अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, यूजर डिफाइंड फंक्शंस पे जाने से पहले मैं सिंपली फंक्शंस या पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस के ऊपर बात करता चलूं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है द फंक्शन विच इज ऑलरेडी डिफाइंड इन पाइथन एंड कम्स अलोंग विद पाइथन इंटरप्रेटर इज कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शंस। वो फंक्शन जो कि ऑलरेडी डिफाइन है पाइथन के अंदर और वो पाइथन के इंटरप्रेटर इंस्टॉल करते ही हमारे पास आ जाते हैं, वो फंक्शन जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस कहलाते हैं। एवरी फंक्शन हैज अ स्पेसिफिक जॉब। हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क होता है, एक स्पेसिफिक जॉब होती है। सम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो, जिनमें से कुछ एग्जांपल ये हैं जैसे कि प्रिंट फंक्शंस का जो है वो आप काम जानते हैं। इनपुट फंक्शन है हमारे पास, सॉर्टेड फंक्शन है हमारे पास, रेंज फंक्शन है हमारे पास, लेंथ फंक्शन है। तो आप समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या करता है। हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन अपना उसका जो भी टास्क होता है वो टास्क हमारे सामने परफॉर्म करके दिखा देता है। इसी तरह से अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने लिखा हुआ है सिमिलरली यूजर कैन डिफाइन इट्स ओन फंक्शन विच हैज अ स्पेसिफिक जॉब टू परफॉर्म। इसी तरह से यूजर भी जो है वो अपने फंक्शंस बना सकते हैं और उन फंक्शंस का भी जो है वो अपना एक स्पेसिफिक टास्क होगा। अच्छा, अब ये यूजर फंक्शंस बनाएंगे क्यों भाई? यूजर फंक्शन इसलिए बनाएंगे ताकि जो है वो प्रोग्राम लिखने में आसानी हो। अच्छा, किस तरह की आसानी हो? आसानी से मुराद मेरा यहाँ पे ये है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड टू परफॉर्म अ टास्क मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट योर प्रोग्राम you don't need to type all the code for the same task again and again। अगर आपको कोई एक काम मल्टीपल टाइम्स करना है तो आपको वो कोड जो है वो मल्टीपल टाइम्स लिखना पड़ेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूं, मुझे एक लिस्ट को सॉर्ट करना है और सॉर्ट करने के लिए मैं ये सॉर्टेड फंक्शन का जो है वो यूज नहीं करता हूं, बल्कि मैं ये क्या करता हूं, बल्कि मैं सॉर्ट करने के लिए अपना एक प्रोग्राम बना लेता हूं। मैं ये पाइथन का फंक्शन यूज नहीं करता, मैं अपना प्रोग्राम बना रहा हूं और फिर बाद में मुझे पता चला कि भाई मुझे जो है वो इस तरह की 10 लिस्ट सॉर्ट आउट करनी है। तो उन 10 लिस्ट को मुझे सॉर्ट करने के लिए वो प्रोग्राम मुझे 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को एक फंक्शन के अंदर जो है वो पैक कर देंगे और वो प्रोग्राम 10 टाइम्स लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को 10 टाइम्स कॉल करेंगे और उसकी मदद से हम लोग लिस्ट को सॉर्ट आउट करवा लेंगे। ये अपना जो भी टास्क होगा वो जितनी बार भी हम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो टास्क हम उतनी बार परफॉर्म करवा लेंगे। अच्छा, तो देखें हम लोग जो है वो खुद से किस तरह से फंक्शन बना सकते हैं। अब जो है वो हमें उस तरफ जाना है। तो अगर हमें एक अपना फंक्शन बनाना है जिसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, तो हमें जो है वो सबसे पहले पाइथन का कीवर्ड जो है वो लिखना पड़ेगा डेफ। डेफ का मतलब है, डेफ यूज होता है फंक्शन डेफिनेशन के लिए। हम लोगों ने लिखा डेफ और डेफ के बाद जो है वो मुझे जो है वो फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा। मैंने फंक्शन का नेम लिखा ग्रीट और उसके बाद मुझे पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी, देन उसके बाद मुझे कॉलन लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फंक्शन का नेम है ग्रीट, ये नेमिंग के रूल्स वही हैं जो वेरिएबल नेमिंग्स के रूल थे। तो आपको वेरिएबल नेमिंग से रूल वाली अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो पहले आप लोग वो वाली वीडियो देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन नेमिंग के क्या रूल्स है। फिर ये पैरेंथेसिस लगाना जो है वो मस्ट है और उसके बाद कॉलन लगाकर जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो पाइथन जो है वो जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली इंडेंट होकर आ जाएगा। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इंडेंटेड कर्सर का मतलब यह है कि इस इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो सारा पीस ऑफ कोड इस फंक्शन का पार्ट होगा, इस फंक्शन की बॉडी होगी। तो मैं क्या करता हूं, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे एक लाइन का कोड लिख रहा हूं और मैं जो है वो यहां पर मैं लिख देता हूं हेलो यूजर। मैंने ये लिख दिया हेलो यूजर और मैंने जस्ट इस सेल को रन कर दिया। ये फंक्शन जो है वो डिफाइन हो चुका है। अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं चाहता हूं ये फंक्शन कॉल हो तो जस्ट मुझे फंक्शन का मुझे नेम लिखना पड़ेगा और पैरेंथेसिस लगा देनी पड़ेंगी और मैं अगर अब इस सेल को रन कर दूं, देखिए ये फंक्शन कॉल हो गया। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा उसके ब्लॉक के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा वो उस वक्त एग्जीक्यूट होगा। तो मैं आपको बताऊं, जैसे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन के वक्त जब फंक्शन डिफाइन हो जाता है उसके ब्लॉक के अंदर जो कुछ लिखा होता है वो उस वक्त रन नहीं होता जब तक कि हम फंक्शन को कॉल ना करें। तो इसका मतलब ये वाला जो कोड था, इससे जो है वो सिर्फ फंक्शन जो है वो मेमोरी में डिफाइन
डिफाइन हो रहा था, इससे जो है वो पाइथन को सिर्फ ये समझ में आ रहा था कि जब फंक्शन कॉल होगा तो उसको क्या टास्क परफॉर्म करना है, उसको ये टास्क परफॉर्म करना है जो इस फंक्शन डेफिनेशन के अंडर लिखा हुआ है। लेकिन ये उस वक्त तक परफॉर्म नहीं होगा जब तक हम लोग फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। जैसे ही हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा वो कोड फौरन से रन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे जैसे मैंने ग्रीट को मैंने यहाँ पे जो है मैंने जैसे इस फंक्शन को कॉल किया तो उसके अंदर जो भी कुछ लिखा था वो फौरन से रन हो गया। मैं एक काम करता हूं, मैं एक और फंक्शन बनाता हूं और अब मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहा हूं कि हेलो यूजर नहीं लिखा है, बल्कि मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं फॉर एग्जांपल मैं जो है वो नीचे जाता हूं। अभी मैं इस फंक्शन को जो है मैं इस फंक्शन से बाहर निकलना चाहता हूं, इस फंक्शन की बॉडी से। तो एक ये काम कर लेता हूं कि मैं न्यू सेल क्रिएट कर लेता हूं। आप ये देखें, तो मैंने न्यू सेल क्रिएट किया। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं लिखूं ग्रीट और ग्रीट के अंदर मैं कोई नेम पास कर दूं, मैंने बोल दिया अली। और जैसे ही मैं ये लिखूं मेरे पास लिखा आ जाए हेलो अली। मैं एक इस तरह का फंक्शन चाहूँ तो देखिए मैं ये किस तरह से करूंगा। इसका मतलब जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल करूंगा मैं उसकी ब्रेसेस में कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट पास करूंगा अली। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा ना, ये इस डेफिनेशन के पास जाएगा और जब ये डेफिनेशन के पास जाएगा इसके ब्रेसेस में यहाँ से आर्ग्यूमेंट आ रहा होगा। इस आर्ग्यूमेंट को होल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ हमें वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ नेम। ये नेम क्या करेगा, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे और ब्रेसेस में जब कोई आर्ग्यूमेंट देंगे तो ये नेम उस आर्ग्यूमेंट को होल्ड कर लेगा अपने अंदर। तो मैं नीचे गया और मैंने बोला प्रिंट, प्रिंट के बाद मैंने बोला हेलो और हेलो के बाद मैंने बोल दिया नेम। तो इससे क्या होगा, हाँ अब आप लोग देखें कि इससे क्या होगा, मैं अगर मैंने ये वाला सेल रन किया और फिर मैंने बाद में ये वाला सेल भी रन हो गया, तो देखिए इससे ये हुआ कि सबसे पहले तो जो है ना ये फंक्शन डिफाइन हो गया, लेकिन फंक्शन डेफिनेशन के वक्त यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं आता। ये सब जनरलाइज तौर पे जो है ये फंक्शन डिफाइन हो गया। आंसर जब तक नहीं आएगा, ये कोड जो है फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा है वो जब तक रन नहीं होगा, जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम है ग्रीट, मैंने उसके आर्ग्यूमेंट में जो है वो अली दिया था। अली जो है वो यहाँ गया ऊपर, नेम के अंदर जाके स्टोर हो गया। ये नीचे आया प्रोग्राम फ्लो और इसको एक प्रिंट स्टेटमेंट देगी। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है हेलो और नेम। नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर जो है वो आकर प्रिंट हो जाएगी हेलो अली। अच्छा, इसी तरीके से मैं ये वाला जो फंक्शन है वो दूसरा नाम भी मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं अब अली लिखूं, मैं जो है वो मैं दूसरा नाम लिख सकता हूँ। मैं जो है वो एक और नाम भी जो है वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं जितने नाम्स के साथ मैं हेलो लगाना चाह रहा हूँ, मैं ये वाला काम जो है वो उतनी बार जो है वो मैं कर सकता हूँ। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो हमें कोड रीयूजेबिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी से मेरा मुराद ये है, अगर मैं ये काम फंक्शन से नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है और हर बार प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मुझे क्या करना पड़ता, हेलो, और नेम के अंदर जो भी नेम होता वो मुझे नेम पास करना पड़ता। तब मुझे जो है अगर 10 बार ही काम कराना है तो मुझे 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है। लेकिन अब फंक्शन से क्या फायदा हुआ, फंक्शन से ये फायदा हुआ कि मुझे प्रिंट स्टेटमेंट 10 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे जस्ट फंक्शन को कॉल करना है और वो फंक्शन क्या करेगा, उसकी ब्रेसेस में मैंने जो भी नेम पास किया है वो इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा और प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो उसको रन करवा देगी ऑटोमेटिकली। अब वो नेम्स जो है वो मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ और फंक्शन जो है वो मैं जितनी बार कॉल करना चाहूँ वो फंक्शन में जो है उतनी बार कॉल कर सकता हूँ। आगे की वीडियोस में आपको जो है वो इंशाल्लाह ये और ज्यादा क्लियर होगा कि हम लोग फंक्शन की मदद से किस तरह से कोड रीयूजेबिलिटी अचीव कर सकते हैं।